ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। कल गणेश चतुर्थी है। आइए इस अवसर पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र, जिसको हम द्वादश नाम मंत्र भी कहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जितने भी कष्ट हैं उन सब का निवारण हो जाता है। आइए उस मंत्र को हम सीखते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। यह मंत्र नारद पुराण के संकटनाशन स्तोत्र से लिया गया है और वो इस तरह से है। आइए पढ़ते हैं। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि। यह मंत्र बहुत ही विलक्षण है, भगवान के ये 12 नाम। अब हमें देखने से या सुनने से लगता है कि हमें इन सब के नामों का अर्थ पता है, लेकिन मंत्र के उच्चारण में कहीं कोई गलती ना हो और जब आप इन द्वादश नामों का उच्चारण करें तो इनका अर्थ आपके हृदय में हो। इसके लिए आइए देखते हैं कि प्रत्येक भगवान के नाम का अर्थ क्या है, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से बोल सकेंगे। अब हम इस मंत्र के इन प्रत्ययों को अलग करते हैं। देखिए, दोनों इधर द्वादश श्लोक हैं और इधर उनके प्रत्यय हैं। अब देखेंगे। सुमुखश्चै एकदंत, यहाँ पर सुमुखस्य एकदंतस्य, इसको इस तरह से बोलना है। तो इनका सुमुखो च एकदंत च यानी और जो सुमुख हैं और एक दंत हैं, च कपिल हैं, गजकर्ण कहा, लंबोदरस्य जो लंबोदर हैं, च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो जो धूम्रकेतु हैं, गणाध्यक्ष हैं, भालचंद्रो गजाननः, ये भगवान के 12 नाम हैं। अब इन 12 नामों का हम अर्थ देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, जो पहला नाम है वो है सुमुखो, यानी भगवान सुंदर मुख वाले हैं। भगवान सुंदर मुख वाले कैसे हैं? आइए देखते हैं भगवान का मुख। देखिए, भगवान के ललाट पर, भाल पर चंद्रमा है। भगवान की लंबी बहुत ही सुंदर सूंड है और भगवान के कान बड़े बड़े कान हैं। सिर पर सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है और भगवान का लंबा उदर है। भगवान की छोटी छोटी सुंदर आँखें हैं, इसलिए भगवान को सुंदर मुख वाले कहा गया है। सुमुख। एक दंत, भगवान एक दांत वाले हैं। भगवान का एक दांत ही बाहर निकला हुआ होता है। जब पार्वती माता स्नान कर रही थी तो उस समय पर गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे और उसी समय भगवान परशुराम वहाँ पर आ गए। भगवान गणेश ने उनको रोका। इसके बाद परशुराम जी ने उनके एक दांत को निकाल दिया, क्षय कर दिया। इसलिए भगवान के पास एक दांत ही रह गया, इसलिए उनको एक दंत कहते हैं।
और इस नाम से भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं। भगवान का तीसरा नाम है कपिल, यानी भगवान कपिल वर्ण वाले हैं, उनका तांबे जैसा रंग है। चौथा है गजकर्ण का, यानी भगवान के कान, आप देखिए कि भगवान के कान हाथी जैसे बड़े बड़े भगवान के कान हैं। ये बड़े बड़े कान क्यों हैं? क्योंकि भक्तों की छोटी से छोटी भी परेशानी भगवान आराम से सुन सकें, इसलिए भगवान के बड़े बड़े कान हैं। गजकर्ण का। लंबोदरस्य, भगवान का उदर जो है, पेट है, वो लंबा है, बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान कैसी भी कोई भी चीज़ हो उन सब को पचा जाते हैं। भक्तों के कष्टों को सबको पचा जाते, ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो लंबे उदर वाले हैं। लंबोदरस्य। विकटो, यानी विपत्ति का नाश करने वाले हैं। इनका जो स्वरूप है वो विकट है, और यही इनका ऐसा स्वरूप राक्षसों को, शत्रुओं को, दुर्मतियों को डराने वाला है। विनायकः, भगवान नायक हैं, ये न्याय करने वाले हैं, स्वतः ही न्याय करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विनायक भी रखा गया है। इस तरह से ये भगवान के 7 नाम हैं। आइए अब 8वें नाम पर चलते हैं। भगवान का 8वां नाम है धूम्रकेतु, यानी इनकी जो पताका है वो धुएं के रंग की इनकी पताका है, इसलिए इनको धूम्रकेतु कहते हैं। गणाध्यक्ष, भगवान शिव ने इन्हें सभी गणों का अध्यक्ष बना दिया। माता पार्वती की प्रार्थना करने पर भगवान ने इनको गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ये सभी गणों के अध्यक्ष भी हैं। भालचंद्रो, भगवान गणेश के मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम भालचंद्र भी है। विघ्ननाशो, ये भगवान विघ्नों को हरने वाले हैं। भक्तों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को, क्लेशों को भगवान स्मरण करने के मात्र से हर लेते हैं। कोई भी कार्य करो उसमें इनका प्रथम पूजन होता है, और उसी से भगवान के पूजन करने मात्र से वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए भगवान को विघ्ननाशो भी बोलते हैं, विघ्नों को नाश करने वाले। भगवान का 12वां नाम है गजानन, यानी हाथी के समान मुख वाले। गज आनन, जिनका मुख हाथी के समान है। इस तरह से भगवान के ये 12 नाम हैं। तो यहीं पर और सब शब्द बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जब भी इसको बोलें तो इसको सोमकस्य एकदन्तस्य, इस तरह से ध्यान रखें, या सोमकश्चैकदन्तस्य, इस तरह से बोलिए। कपिलो गजकर्णके, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादश एतानि नामानि, ये जो 12 नाम हैं, द्वादश एतानि नामानि पठे शुणु, या तो पठन करें या श्रवण करें। जो ऐसा करता है, कब करना है ये सब? ये करना है विद्यारंभे, जब भी विद्या का आरंभ करें, जब भी आप कुछ भी सीखें, क्योंकि भगवान ज्ञान के देवता हैं, इसलिए जब भी कुछ सीखें, विद्या ग्रहण करें, बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए भेजें, तो विद्या के आरंभ में, विवाहे च, जब भी विवाह हो उसकी शुरुआत में, च प्रवेशे, कहीं भी आप प्रवेश करें
भगवान गणेश को प्रणाम करें। इन भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करें। निर्गमे तथा, निर्गमे यानी जब भी यात्रा में जाएं तब भी भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करें। संग्रामे संकटैश्चैव, संग्राम में, युद्ध में और संकट में, विघ्नस्तस्य न जायते, ऐसा करने पर उस कार्य की सिद्धि होती है और उसमें कोई भी विघ्न नहीं आता। इस तरह से भगवान के ये 12 नामों की महिमा है जो आपके सामने रखी गई है। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गजानन हम सब के विघ्नों को दूर करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। श्री गणेशाय नमः।